हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 7 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 2 HTML परिचय। आगे पार्ट 1 में हमने HTML के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने देखा था HTML टैग, जिसमें हम कौन से ब्रैकेट के अंदर HTML के टैग लिखते हैं, उन टैगों को किस तरह से लिखा जाता है, उन टैगों को क्या कहा जाता है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमने देखा था HTML डॉक्यूमेंट की रचना किस प्रकार से की जाती है, यानी कि आपको HTML डॉक्यूमेंट किस प्रकार से लिखना है, उसको किस प्रकार से सेव करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते वक्त कौन सी चीज़ों का, कौन से नियमों का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इनपुट यानी कि नोटपैड के अंदर जब हम HTML का इनपुट लिखते हैं, HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके बाद उसका आउटपुट हम किस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बच्चों, आज हम HTML के कुछ टैग यानी कि जो सिंपल बेसिक टैग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला टैग होगा HTML टैग। HTML और /HTML को किस प्रकार से लिखा जाता है, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML टैग से शुरू होता है और /HTML टैग से पूरा होता है। यानी कि अगर आप HTML का प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले HTML टैग लिखना है और आखिरी में जब आपका पूरा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको ये टैग बंद करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इस प्रकार से हम HTML टैग लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर HTML टैग को बंद भी किया हुआ है। बच्चों, हमारा दूसरा टैग है हेड टैग। हेड और /हेड के बीच में हम हमारे डॉक्यूमेंट का, पेज का विषय लिख सकते हैं, लेखक का नाम लिख सकते हैं, वेब पेज की रचना की तारीख वगैरह की जानकारी हम लिख सकते हैं। बच्चों, हेड टैग के अंदर आप जो भी जानकारी लिखते हो वह जानकारी ब्राउज़र द्वारा दर्शाई नहीं जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने जो हमारा प्रथम टैग देखा था HTML, हमें वो लिखना है। उसके बाद आता है हेड टैग, उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, फिर क्या किया है, हेड टैग को क्लोज किया है यानी /हेड, और उसके बाद आखिरी में HTML टैग क्लोज किया हुआ है। बच्चों, हमारा तीसरा टैग है टाइटल टैग। अब हम टाइटल टैग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टाइटल टैग और /टाइटल के बीच में HTML डॉक्यूमेंट का शीर्षक लिखा जाता है और यह जानकारी ब्राउज़र द्वारा टाइटल बार में दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे HTML टैग लिखा हुआ है, उसके बाद हेड टैग लिखा है, हेड के बाद में आता है टाइटल टैग, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज, और फिर स्लैश करके टाइटल टैग को बंद किया हुआ है। उसके बाद हेड टैग जो है वो बंद किया हुआ है और उसके बाद HTML टैग बंद किया हुआ है। बच्चों, हमारा चौथा टैग है बॉडी टैग। बॉडी और /बॉडी टैग के बीच में HTML डॉक्यूमेंट की विषय वस्तु का समावेश होता है। ठीक है, और यह जानकारी ब्राउज़र द्वारा दर्शाई भी जाती है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले बच्चों जो हमारा पहला टैग था वो लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा सेकंड टैग, फिर हमारा तीसरा टैग। तीसरे टैग के अंदर लिखा है माय फर्स्ट पेज, फिर क्या किया है, तीसरे टैग को क्लोज किया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप हेड को क्लोज किया है। अब बच्चों याद रखिएगा, हेड टैग क्लोज होने के बाद ही बॉडी टैग जो है वो ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी टैग ओपन किया है। बॉडी टैग के अंदर लिखा है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, और उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया है और उसके बाद आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या क्लोज होगा बच्चों, HTML टैग जो है वो सबसे आखिरी में क्लोज
होगा। आपको यह क्रम याद रखने हैं। सबसे पहले HTML टैग लिखा जाता है, फिर हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग लिखना है। उसके अंदर आपको जो जानकारी लिखनी है वो लिखनी है। टाइटल जो हमें देना है हमारे डॉक्यूमेंट का वो लिखना है। उसके बाद में टाइटल टैग को क्लोज करना है और उसके बाद क्या होगा, हेड टैग क्लोज होगा। हेड टैग क्लोज होने के बाद ही हमारा चौथा टैग यानी कि बॉडी टैग जो है वो ओपन होगा और उसके अंदर आपको जो जानकारी लिखनी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, बॉडी टैग क्लोज होगा और आखिरी में HTML टैग क्लोज होगा। चलिए बच्चों, बॉडी टैग का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए HTML टैग, उसके बाद में हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग के अंदर क्या लिखा है, माई सेल्फ, और फिर क्या किया है, टाइटल टैग को क्लोज। ठीक है, फिर क्या होगा, हेड टैग क्लोज होगा। बॉडी टैग ओपन हुआ है। बॉडी टैग जब स्टार्ट होता है तब से लेकर बॉडी टैग जब एंड होता है उसके बीच में आप कोई भी जानकारी लिख सकते हो। टाइटल टैग के अंदर मैंने जो टाइटल दिया था माई सेल्फ, तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखी है। आप पूरा का पूरा ऐसे यानी कि पूरा का पूरा निबंध लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज करना है और उसके बाद हमारा HTML टैग जो है वो आखिरी में क्लोज होगा। बच्चों, हमने आज जो 4 टैग देखे और उसके एग्जाम्पल जो देखे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि भाग 1 के वीडियो में मैंने बताया था, आपको प्रोग्राम नोटपैड में लिखना है, फिर उसको सेव करना है। सेव करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको फाइल का नाम देने के बाद .html लिखना है। ठीक है, और फिर उसको ब्राउज़र में उसका आउटपुट जो है वो चेक करना है। बच्चों, एक एक करके सारे प्रोग्राम के अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कौन से टैग में प्रोग्राम में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों कि आप जो भी टैग लिख रहे हो, यानी कि अगर आपने टैग कैपिटल में लिखा है तो जब आप उसको क्लोज करते हो तब आपको कैपिटल में ही लिखना है। अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो तो आपको क्लोज करते वक्त स्मॉल में लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।